दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दे पर है। इस समय कुछ असमंजस की स्थिति बन गई है 12,091 के याचियों में। और मित्रों मैं बता दूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का फाइनल ऑर्डर अभी डीबी से नहीं आया है, जबकि ऑर्डर रिजर्व है। डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील सरकार ने दाखिल की थी, जैसा कि आप जान रहे हैं। उस पर सुनवाई पूरी हो गई है। 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हो गया है, लेकिन फाइनल ऑर्डर के पहले डीबी में रीटों के टैग न होने से याचियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी सस्पेंस इस समय लोगों में देखा जा रहा है और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और चलेगा भी, लेकिन जो रीटें टैग नहीं हुई हैं उसको लेकर लोग कुतूहल के शिकार हो रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं, देर रात तक बात भी कर रहे हैं, अपने अगवाकारों से भी बात कर रहे हैं। क्या ऑर्डर के बाद भी टैग होगी रीटें? सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है। तो मैं सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी तमाम फ़ोन आते हैं और कमेंट लोग कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको इस वीडियो में कुछ इस पर जो रहस्य है उसको साफ करेंगे और साथ ही साथ जो रहस्य का पर्दा है उसे भी उठाएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों हम आपको बता दें कि 12,091 का जो मामला है उस सिंगल बेंच में जब सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के तहत आया था तो उसमें कुल 30 रिटें डाली गई थीं, जिनमें से सबसे बड़ी जो रिट थी वो अरुण कुमार बिंद एंड 705 अदर्स थी। लीडिंग याचिका विनय कुमार पांडे की थी। विनय कुमार पांडे एंड 9 अदर्स। सबसे पहले इन्होंने आनन फानन में बिना सोच विचार किए और केवल श्रेय लेने के लिए रिट डाल दी। एक ब्लैंक रिट उनके रिट को कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लैंक चेक होता है उसी तरह से उन्होंने रिट डाल दी थी। और ऐसा चेक जो कभी भुनाया न जा सके, इस तरह से उन्होंने रिट डाला था और उसमें रिजवाइंडर भी मित्रों नहीं लगा था। हम आपको बता दें कि विनय कुमार पांडे ने बहुत नादानी भरा कदम उठाया था उस समय, लेकिन हमारे कुछ और पैरवीकार थे जो अच्छे मोस्ट सीनियर वकीलों को करके और उसमें अपनी रिट को कनेक्ट करा करके और अच्छा रिजवाइंडर लगा दिया था। इसलिए रिटें खारिज नहीं हुई और सुनवाई हुई सिंगल बेंच में। जैसा कि आप जान रहे हैं, कुल 30 रिटें पड़ी थीं। उनमें से राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड 51 अदर्स जो रिट थी उसमें सभी पैरवीकार अगवाकार थे, चाहे वो जिस दल में रहे हों, चाहे जिस ओर से रहे हों, चाहे आपस में उनका घोर विरोध रहा हो, लेकिन उनका नाम उसी रिट में था। लेकिन उसी रिट को सबसे पहले लीडिंग रिट के रूप में पढ़ना था, लेकिन विनय कुमार पांडे ने आनन फानन में नादानी भरी कदम उठाते हुए और रिट डाल दिया था। चलिए ठीक है मित्रों, विनय कुमार पांडे की रिट पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई। बहस राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड 11 अदर्स में हुई, क्योंकि अशोक खरे सर ने उसमें रिजवाइंडर लगाया था। तत्पश्चात 30 रिटों पर ऑर्डर हुआ। सबको नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश दे दिया गया, जैसा कि आप जान रहे हैं। उसके बाद में मित्रों जब ऑर्डर हो गया, सरकार नहीं मानी, डबल बेंच यानी डिवीजन बेंच में चली गई और स्पेशल अपील दाखिल किया 40 नंबर कोर्ट अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच में। उस समय तक मामला चलता रहा, 4-5 दिन तक सुनवाई चली और सरकार ने 2 रिटें डाली थी, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से और सरकार की तरफ से। लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय केवल विनय कुमार पांडे के रिट को सरकार ने चैलेंज किया था, क्योंकि वह रिट सबसे कमज़ोर रिट थी और फॉल्ट को देखते हुए उन्होंने इसको चैलेंज किया था कि यह रिट खारिज हो जाएगी। लेकिन जब उसमें सीनियर मोस्ट वकील खड़े हो गए और तमाम रिटें उसमें आईए के माध्यम से इम्प्लीमेंट की गईं, उस समय जज ने सरकार से कहा कि सभी रिटों को आप क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख सर बढ़ा दीजिए, हम सभी रिटों को चैलेंज कर देंगे।
लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें केवल विनय कुमार पांडे एंड अदर्स में ही अभी तक जो है जो कुछ हुआ है फैसला या रिजर्व हुआ है ऑर्डर हुआ है। अभी तक सरकार ने जो है कोई रिट उसमें कनेक्ट नहीं कराई है, चैलेंज नहीं किया है, और चैलेंज किया है तो केवल 4 रिटों को चैलेंज किया है। उसका काज लिस्ट 29 तारीख को आ गई है, 29 मार्च को। राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड अदर्स को किया है, राम प्रकाश मौर्य को किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मान बहादुर सिंह एंड अदर्स को किया है और पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स को किया है। लेकिन अन्य जो 25 रिटें हैं जिसमें अरुण कुमार बिंद एंड 705 अदर्स हैं, बड़ी याचिका है, उसको अभी सरकार ने चैलेंज करके कनेक्ट कराने का कार्य नहीं किया है। ऐसे स्थिति में जितने भी याचीगण हैं याची हैं सब में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या इन्हीं रिटों पर ही फैसला आएगा। सवाल ये उठता है कि 29 तारीख को तो निस्संदेह जो है इनकी 4 रिटें कनेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेम मैटर में 90-105 को हुई 20 तारीख को एक रिट को कनेक्ट किया गया है। शेष रिटों का जो काज लिस्ट आएगा वो 29 तारीख के बाद आ सकता है, तब उन रिटों को शायद इसमें कनेक्ट किया जा सकेगा, क्योंकि सरकार ने अभी अन्य 25 रिटों को चैलेंज नहीं किया है। ऐसे स्थिति में असमंजस की स्थिति लोगों में बनी हुई है और बड़ी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। लोग असमंजस से लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई रास्ता नहीं निकला रहा है, जबकि अगवाकार भी इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अब 29 तारीख को क्या कोई अच्छा वकील कोर्ट में उपस्थित रहेगा जो इस बात को रखेगा, इस पर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि पैरवीकारों ने अभी तक कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि ऑर्डर अगर आ भी जाता है 29 को आ जाता है, 29 के बाद आ जाता है, अगर उसके बाद भी रिटें काज लिस्ट में आती हैं तो उनको ट्रैक किया जाता रहेगा। इस तरह से सिंगल बेंच में भी हुआ है। इसके पहले जो रिटें पड़ी हुई थी वो टैग नहीं हो पाई थी ऑर्डर के समय, तो उसको बाद में सेम मैटर दिखा करके टैग कर दिया गया था। हालांकि नुकसान तो जीरो है, कहीं भी नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन चूँकि विधिक प्रक्रिया है और कहीं विधिक प्रक्रिया में लोगों का समय न जाया हो, 2 साल और कहीं कोर्ट में दौड़ ना लगाना पड़े, इसलिए लोग असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और उनको भय सता रहा है। तो मित्रों, समय रहते अभी 29 तारीख के पहले इस पर अगर कुछ जो है होमवर्क कर लिया जाए तो हो सकता है सारी रिटें कनेक्ट हो जाएं एक साथ और फाइनल ऑर्डर में सब मेंशन हो जाएं। ये भी हो सकता है सिंगल रिट में जो ऑर्डर हुआ है उस रिट को उठा करके जज सारे रिटों पर ऑर्डर कर दें और कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी ना पड़े। यह भी एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अब देखना है कि फाइनल ऑर्डर में क्या होता है। तब तक हम आपको अपडेट देंगे।